अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, इंडियन पोस्ट सर्कल के अंदर 38,926 GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ 10th पास इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहां पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वे टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो मैं रेकमेंड करूंगा आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने स्टेप 1 स्टार टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आप पहली बार साइट में गए हो तो आपने स्टेप 1 स्टार टैग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। अब आप जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का आपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद नीचे आपने आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, आपको OTP मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। याद रहे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर आप 1 टाइम OTP सेंड किया जाएगा, आपको 1 बाय 1 करके दोनों OTP मेंशन करने पड़ेंगे। मोबाइल OTP ईमेल आईडी OTP मेंशन करने के बाद नीचे अब आप जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। आपने नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आपने पर मेंशन कर देना है। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉल में यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। SC ST OBC जनरल आप के पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप जर्नल यानी UR में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपने 10th क्लास की सर्कल से पास की उस स्टेट को आपने नाम मेंशन कर देना है। याद रहे जिस भी स्टेट से आपने 10th क्लास पास की होगी उसी स्टेट को आपने मेंशन कर देना है। चलिए जिस भी स्टेट वगैरह से आप बिलोंग करते हो यहाँ पर जहाँ से आपने 10th क्लास पास की होगी अपने सर्कल को मेंशन कर देना है। इसके अलावा 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग अपने मेंशन कर देनी है। 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चा कोड या फिर सिक्योरिटी कोड आपको दिया जाएगा। अब आपने कैप्चा कोड या फिर सिक्योरिटी कोड फिलअप करने के बाद नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करने से पहले याद रहे जो आपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मेंशन किया उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया जाएगा। नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपकी डिटेल्स आपके ऊपर शो हो जाएंगी जो डिटेल्स आपने मैंशन की होगी। बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने थोड़ा सा पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आपने 1 बाय 1 करके तमाम अदर कॉलम आपको मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आप 10th कॉलम अगर आप आधार नंबर अपना मेंशन करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इस कॉलम को ब्लैंक भी रख सकते हो। इसके अलावा फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट हो तो ही आप यहाँ पर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर नो मेंशन कर सकते हो। याद रहे अगर आप अपना आधार नंबर मेंशन करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। फिजिकल चैलेंज हो तो ही यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कीजिए। इसके अलावा लैंग्वेज स्टैंड फॉर 10th क्लास जो भी आपकी आप अपने अकॉर्डिंग 10th क्लास जो भी आपकी मेन लैंग्वेज होगी आपने उसके ऊपर मेंशन कर देना। यहाँ पर तमाम की तमाम लैंग्वेज आपको शो हो जाएंगी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, अदर तमाम की तमाम लैंग्वेज आपको शो हो जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग पर अपनी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज मेंशन कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग पर लैंग्वेज को सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा नीचे आने उसके बाद अपने ओके टैग पर क्लिक कर देना है। ओके टैग पर क्लिक करने के बाद अगर आप एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर भी नो मेंशन कर सकते हो।
इसके अलावा चलिए यहाँ पर नीचे चूज़ फाइल पे क्लिक करके जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने फ़ोटो अपलोड कर लेना है। याद रही फ़ोटो का आपका मैक्सिमम साइज़ 50 KB से कम ही अपलोड करना पड़ेगा। इसका डोमिसाइल रेजोल्यूशन 200x230 पिक्सल में आपको अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद नीचे अपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद है सिग्नेचर का साइज़ भी आपने 20 KB से कम अपलोड कर लेना है। फ़ोटो का साइज़ आपने 50 KB से कम अपलोड करना है और सिग्नेचर का साइज़ आपने 20 KB से कम अपलोड कर लेना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चा कोड या फिर सिक्योरिटी कोड आप कुछ भी कह सकते हो आपने फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद नीचे आपने प्रूव टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही तमाम डिटेल्स फोटोस नीचे अपलोड करने के बाद आप नीचे प्रीव्यू टैग पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका फोटोस नीचे तमाम डिटेल्स आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने ओके टैग पर क्लिक कर देना है। ओके टैग पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे दोबारा से आ जाना है। आई हियर बाय टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूंगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी अदर कॉलम अभी तक आपने मेंशन किए आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर सबमिट टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, आपने ध्यान से रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन करने के बाद नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आपने इस पेज को स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में ज़रूर रख लेना है। आप चाहो तो इसकी कापी, हार्ड कॉपी को प्रिंट वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पर आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए अब आपने दोबारा से उसी पेज पर आ जाना है जहाँ से हमने अप्लाई किया था। हमारा स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको इसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के लिए आपने स्टेप 2 फी पेमेंट वाले टैग पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के लिए 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप इसकी पेमेंट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन पर चूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप इसकी पेमेंट ऑनलाइन ही कीजिए। आप चाहो तो इसकी पेमेंट बाई ऑफलाइन भी कर सकते हो। पे ऑनलाइन में टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ चुका होगा। अब आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद आपको वो 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। याद रहे अगर आप SC, ST या फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें तो आपको इसकी पेमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करें तो ही आपको इसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। नीचे आपने मेक पेमेंट टैग पर क्लिक करके इसकी पेमेंट ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट कर लेनी है। याद रहे अगर आप SC, ST फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें तो आपको इसकी पेमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने दोबारा से फर्स्ट पेज पर दोबारा से आ जाना है। अब आपने स्टेप 3 अप्लाई ऑनलाइन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही हमारा 1 स्टेप 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपने स्टेप 3 अप्लाई ऑनलाइन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टेप 3 अप्लाई ऑनलाइन वाले टैग पर क्लिक करोगे, लोडिंग होने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे उसका जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वही रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद नीचे सर्कल अप्लाई फॉर किस स्टेट सर्कल के लिए अप्लाई करें उस स्टेट सर्कल को आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। याद है अब आप जिस भी स्टेट वगैरह से बिलोंग करते हो यहाँ पर जहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपने उसी सर्कल या स्टेट को मेंशन करने के बाद नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे अब आपने जो मोबाइल नंबर फिलअप किया था उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिलअप करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, OTP फिलअप करने के बाद अब आपने नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स आप अभी तक आपने पहले मेंशन की होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। नीचे आपने 1 बाय 1 करके तमाम लोकल एड्स मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्स, इसके अलावा स्टेट का नाम, विलेज का नाम, पंचायत का नाम, आप तमाम एड्स मेंशन कर देना है। याद रही एड्स आपने वही मेंशन करना है जो आपके PRC डोमिसाइल पर मेंशन होगा। अगर आपका पैरामीटर एड्स कॉपीराइट सेम है तो आपने सेम एज कॉपीराइट एड्स वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे अब आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर देनी है। सबसे पहले अब आपने 10th क्लास किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। जो स्टेट सर्कल आपने पहले 10th क्लास चूज़ की थी उस स्टेट में जितने भी बोर्ड होंगे तमाम के तमाम बोर्ड आपको शो हो जाएंगे। अब आपने किस सर्कल या किस स्टेट वगैरह से किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। यहाँ पर तमाम के तमाम बोर्ड आपको शो हो जाएंगे। अब आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की बोर्ड का नाम सेलेक्ट करने के बाद नीचे
नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर सेलेक्ट रिजल्ट टाइप, आपके केस में ग्रेड्स मार्क्स आप अपने कोने पर मेंशन कर सकते हो। चलिए मेरे केस में मार्क्स में मार्क्स ही टिक करता हूँ, आपके केस में ग्रेड्स या फिर पॉइंट्स वगैरह आप अपने कोने पर मेंशन कर सकते हो। ग्रेड्स मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद नीचे अगर आपके केस में ग्रेड्स है तो आपको ग्रेड्स मेंशन करने पड़ेंगे, अगर आपके केस में मार्क्स है तो आपको मार्क्स मेंशन करने पड़ेंगे। चलिए मैं यहाँ पर मार्क्स पर मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट सब्जेक्ट, आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे आपने इंग्लिश में आपने 100 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, यहाँ पर अपने मार्क्स को मेंशन कर लेना है। याद रहे आपने इंग्लिश में 100 में से कितने मार्क्स लिए आपको पर मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आपका 5th सब्जेक्ट था, इंग्लिश, हिंदी, मेरे केस में उर्दू में उर्दू को भी चूज़ कर लेता हूँ। उर्दू सेलेक्ट करने के बाद आपने उर्दू में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, साइंस, सोशल साइंस आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पर मेंशन कर देने हैं। याद रही 10th क्लास में जिस सब्जेक्ट में आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को मेंशन कर देना है। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को मेंशन करने के बाद नीचे यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देना है। मार्क्स डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद अब आप जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैब पर क्लिक करोगे आपके सामने लगभग लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। कुछ डिटेल्स आपने पहले मेंशन होंगी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब आप जो सर्कल आपने सिलेक्ट किया होगा, जो स्टेट आपने पहले सिलेक्ट किया होगा, उस स्टेट में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकली होंगी तमाम की तमाम वैकेंसी आपको शो हो जाएंगी। याद है जो सर्कल आपने पहले सिलेक्ट किया था उस सर्कल में जितने भी यहाँ पर वैकेंसियाँ निकली होंगी आप अपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं अपने कोड पर मेंशन कर लेता हूँ। आप अपने कोड जो भी आपका लोकल नज़दीक जहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप उसके ऊपर मेंशन कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मेंशन कीजिए डिवीजन अप्लाई फॉर, आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप मेंशन कर सकते हो। जो डिवीजन आपने सेलेक्ट किया उस डिवीजन में जितनी भी वैकेंसियाँ निकली हुई हों तमाम की तमाम वैकेंसियाँ आपको शो हो जाएंगी, उनका पे स्केल आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मैं रेकमेंड करूंगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पढ़ता हो आप वहीं के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड, फोर्थ आप 1 बाय 1 करके तमाम प्रेफरेंस पर मेंशन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा जितनी ज़्यादा प्रेफरेंस आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर पढ़ता हो आपने फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी भी प्रेफरेंस आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर चूज़ सेलेक्ट कीजिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस के ऊपर मेंशन कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ही प्रेफरेंस को मेंशन कीजिए, जितने भी प्रेफरेंस आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। नीचे पेज नंबर 2 पर भी यहाँ पर जा सकते हो। नीचे पेज नंबर 1, 2, 3 जितने भी आप वैकेंसी होंगी आप ऊपर नीचे शो हो जाएंगी। जो भी आपका लोकल नज़दीक के सेंटर पढ़ते हो आपने वही पहले सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस आप पर मेंशन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस चूज़ कर लेने। प्रेफरेंस चूज़ करने के बाद सर्कल डिवीजन आपको शो हो जाएगा। नीचे अपने टर्म एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। मैं रेकमेंड करूँगा आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद लास्ट पर देखोगे सेव एंड प्रिंट। अब आपने सेव एंड प्रिंट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही सेव एंड प्रिंट वाले टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूँगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जो भी 10th की डिटेल्स आपने मेंशन की आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। जो भी सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हो आपने तमाम टेस्ट चेकआउट कर लेना है। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने सेव एंड प्रिंट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रिंट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। मैं रिकमेंड करूँगा फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से इंडिया पोस्ट के अंदर 38,926 जो GDS की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।